भाई आज बात होने वाली है एक खास टीम की, लेकिन उससे पहले बात करनी पड़ेगी एक खास इंसान, एक खास प्लेयर की। और सूर्य कुमार यादव ने भी कहा है कि ये रेयर प्लेयर है, श्रेयस अय्यर। लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई भाई, बड़ी बुरी चोट लगी, लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी मैदान पे वापसी करें और सरपंच साहब पीबीकेएस को लीड करें और भाई इंडिया के लिए भी धूम मचाएं। क्या कहना चाहोगे? भाई पहली बात तो ये है कि वीडियो डेडिकेटेड श्रेयस अय्यर को है और पंजाब किंग्स को तो है ही, क्योंकि उनकी बात हो रही है। श्रेयस अय्यर पे अपडेट ये है कि भाई वो रिकवर कर गए हैं, सर्जरी हो गई है और वो कुछ दिन में बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये होती है भाई एक खास बंदे की निशानी, मर मिटने के लिए तैयार है टीम इंडिया के लिए भी और आई होप पंजाब किंग्स के लिए भी। बिल्कुल भाई। उसी के साथ अब इस वीडियो पे आते हैं। वीडियो क्या है, आईपीएल की रिटेंशन डेडलाइन आने वाली है 15 नवंबर को। तो हम जानते हैं कि हमारे हिसाब से किसको ये टीम रखेगी और किसको रिलीज करेगी। भाई मेरे ख्याल से ये 2025 का आईपीएल सीजन से पहले पंजाब किंग्स ने 16 कैप्टन रखे हैं इन 17 सीजन ऐसा कुछ और 18वें सीजन में 17वां कैप्टन श्रेयस अय्यर। आई थिंक ही इज देयर टू स्टे। तो पहला बंदा जो इस लिस्ट में है वो श्रेयस अय्यर है। बिल्कुल भाई। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो पंजाब किंग्स ने करी है, 26.75 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 27 करोड़ दिए। बट आई थिंक एक एक जो पाई दी है, पैसे दिए हैं, वो वर्थ इट है और ये आदमी रिटेन ही होना चाहिए, कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल भाई। ट्रॉफी नहीं जीते लेकिन शायद दिल जीत लिए। हाँ। प्लेयर्स का भरोसा जीत लिया और एक ऐसी टीम शायद खड़ी कर दी है जो आने वाले कुछ साल में आईपीएल में राज करने वाली। और फैंस जीते हैं, मुझे लगता है इस सीजन इनका फैन बेस ग्रो हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली तभी ग्रो हमारा भी हुआ है भाई। जब आप सोशल मीडिया पे अच्छा करो एक बात और दूसरा ग्राउंड पे अच्छा करना पड़ता है। इस बार इन्होंने ऐसा मुझे लगा कि दोनों चीजों में सही करा। बिल्कुल भाई। श्रेयस अय्यर डेफिनेटली रिटेन होंगे। निहाल वेडेरा की जब बात आती है, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है भाई, वो थोड़ा ज्यादा ही था क्रिटिसिज्म। ठीक है वो बच्चा है, मतलब अभी ही इज यंग, हो जाती है गलती, नहीं चला फाइनल में वो, बट अदरवाइज फाइनल तक लेके भी वो आपको इन अ वे गया है। एग्जैक्टली। मुंबई के साथ जो मैच था क्वालिफायर 70 के करीब मारे थे। हाँ, कितना बढ़िया इनिंग खेली थी। तो विदाउट अ डाउट निहाल वेडेरा यंग टैलेंट फ्रॉम पंजाब। और आपको क्या चाहिए? और पंजाब का एक और लड़का था जिसका नाम था युवराज सिंह। 2014 के वर्ल्ड कप में जो हुआ लेकिन युवराज लेजेंड है भाई। भाई 2011 का याद है हमें, 2007 का याद है, 2014 का तो मुझे याद भी नहीं है। 2 वर्ल्ड कप बंदे ने जिताए थे और ना जाने कितने मैचेस जिताए हैं भाई। और वो 2011 वाला वर्ल्ड कप तो उसकी भी डेडिकेशन थी आदमी। बिल्कुल, कैंसर में खेली है। और आज वो ये सब करने के बाद हम वैसे डाइवर्ट हो गए थोड़ा, लेकिन आज वो अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स इंडिया को अभी भी दे रहे हैं। तो भाई रिस्पेक्ट है भाई, लेजेंडरी आदमी है कतई। अगला बंदा विष्णु विनोद। अभी तक 2 प्लेयर्स आए हैं, दोनों रिटेन है। विष्णु विनोद का क्या करेगा? मेरे को लगता है रख लोगे आप। एज है थोड़ी सी, 32-33 लेकिन फिर भी आप जब विष्णु विनोद को हालांकि आईपीएल में उतने मौके नहीं मिले, क्योंकि ऐसी टीमों में खेलते हैं जहां ऑफकोर्स इनका नंबर थोड़ा पीछे आता है। राइट। और इतने महंगे भी नहीं थे भाई, तो विष्णु विनोद को आप रख लोगे। एक और भी चीज है, खैर उस बारे में जब वो बात आएगी तो करेंगे। तो ठीक है, अभी 3 में से 3 रिटेन है और जॉश इंग्लिश चौथा भी रिटेन कर। बिल्कुल भाई। 2 करोड़ रुपए में काफी तगड़ा प्लेयर मिला आपको और क्या बढ़िया बढ़िया इनिंग्स खेल के दिखाई है बंदे ने। मुंबई के अगेंस्ट भी आई थिंक एक मैच जिताया है इस सीजन। इवन जब फाइनल में आप देखोगे, अगर आरसीबी की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि ये आदमी खेल रहा था। और 2 करोड़ में मैं तो मानता हूँ भाई स्टील डील है। बिल्कुल थी। और मतलब वही है, रिकी पॉन्टिंग वो अपने लाए तो सही, तब तो लोग कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया 11 बनाएंगे पंजाब वाले, लेकिन परफॉर्मेंस देखने के बाद किसी का मुंह नहीं खुला उस मामले में। मेंटालिटी तो भाई ऑस्ट्रेलिया वाली थी, बिल्कुल थी, कहना पड़ेगा। और वो दिखा भी। और वो आई थिंक अभी कौन आया था, अर्शदीप आया था ना गौरव कपूर के शो पे, उन्होंने भी तो कहा कितनी ज्यादा तारीफ करी श्रेयस अय्यर की कॉम्बिनेशन बॉन्डिंग को बताया कि मतलब फील्ड के बाहर जाते ही एटीट्यूड एकदम चेंज और फील्ड के अंदर एटीट्यूड वॉरियर्स वाला, तो वही चाहिए। हरनूर पन्नू, ये भी पंजाबी बॉय, रखो भाई। एक तो लोकल कनेक्ट प्लस उन्होंने कुछ गलत नहीं करा है जो आप कहो कि यार नहीं हमको रिलीज कर रहे हैं। खिला ही नहीं पाए। वही है कि जब आपकी टीम अच्छा कर रही होती है तो ज्यादा चॉप एंड चेंजेस आप करते हो नहीं। अविनाश, पायला अविनाश भाई, पायला अविनाश का नाम तो बड़ा सुना था डोमेस्टिक सर्किट में कि हाँ कोई बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको इतने मौके नहीं मिले। तो आप इनको भी रिटेन करोगे? हाँ, तो अब तो 2 एक बंदा है प्रभसिमरन सिंह, रखना ही चाहिए। टिक मार्क। वैसे भी वो रिटेन हुआ था पहले भी, सिर्फ 2 प्लेयर्स में था, एक शशांक था, एक ये था। और इस सीजन आई थिंक बंदे का बेस्ट सीजन है। 500 ऊपर रन भाई। बस हल्का सा वो जो वॉर के बाद एक बारी अब बैठा नहीं रिदम बंदे का, लेकिन उससे पहले तो यार मतलब किसी भी और एस्टैब्लिश प्लेयर जितनी परफॉर्मेंस दी मैं भाई बड़ी बात कह रहा हूँ। अगर वॉर वाली सिचुएशन नहीं होती तो शायद ऑरेंज कैप इस आदमी के पास होती। और इस बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा, जब प्रियांश आर्य बारी आएगी तब बात करेंगे। शशांक सिंह अभी तक सारे रिटेन है, कोई रिलीज नहीं है। तो ये दिखाता है ना भाई कि भरोसा है। आप मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स का एग्जांपल लेते हो कि भाई ये तो रिलीज नहीं करते, ये तो टीम बनाते हैं। तो पहली बार पंजाब से हो रहा है कि भाई इतने सारे प्लेयर रिटेन। और 2024 की अगर आप हमारी वीडियो जाके देखोगे, हमने तब भी बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं 2025 का आईपीएल जिन्होंने फॉलो करा, उनको पता है कि हम क्या सोचते हैं इस टीम के बारे में। बट हमने तब कहा था कि इन्होंने टीम अगले 3 साल की बनाई है, मेगा ऑक्शन अगले वाले तक के लिए सॉर्टेड है मोर और लेस टीम।
शशांक तो भाई मतलब एक मार, ये डेफिनेटली इंडिया के लिए क्यों नहीं खेल रहा, मैं अभी तक ये भाई बता रहा हूं। शशांक सिंह ने एक बड़ी बात कही है एक पॉडकास्ट में कि मैं 2026 का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ और नंबर 6 पे मैं वेरी रन मारूंगा, मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूँ ऐसे। लेकिन शशांक सिंह को ये बोले अगली बार पंजाब किंग्स के लिए मैनिफेस्ट करे ना भाई, तो ये तो बोल दिया था नंबर 1 पे पॉइंट्स टेबल पे खत्म करेगी। अब आईपीएल जितवाना है। ये नहीं बोला था कि आईपीएल जीतेगी, इस बार ये मैनिफेस्ट कर लेना भाई कि आईपीएल जीतना है सही हमने। बात है। तो अगला ऑलराउंडर्स पे चलते हैं अब। मार्कस स्टोइनिस, और पता नहीं प्रियांश आर्या ऑलराउंडर्स में क्यों है, आईपीएल की वेबसाइट खोल के बैठा हूं मैं। मार्कस स्टोइनिस, ये केस है बड़ा इंटरेस्टिंग। इस टीम ने, मुझे ऐसा लगता है ना, तो लखनऊ ने इस बंदे को ढंग से यूज करा और अनफॉर्चुनेटली पंजाब किंग्स भी इसको ढंग से यूज नहीं कर पाई। काफी नीचे भेज रहे हैं, 7-7 पे बैटिंग करने भेज रहे हैं, बॉलिंग इनफ नहीं करवा रहे। अगर आप नंबर्स देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी बॉल्स उसने फेस करी, कितनी डाली हैं। टैलेंट इसमें भरपूर है यार, मतलब कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी भी खेल रहा बंदा, तो मतलब अगर तो खिलाना है तो भाई आप रखो, नहीं खिलाना। अगर ऐसा ही मतलब ऐसा है कि आप 14 में से 5 मैच खिलाने, तो फिर किसी और टैलेंट में इन्वेस्ट करो भाई। प्रोज ये है कि मार्कस स्टोइनिस है, बैटिंग बॉलिंग शानदार जबरदस्त है। कौन ये है थोड़ा कि इनकी जगह नहीं बन रही। 5 नंबर पे अगर आपके निहाल वडेरा खेल रहे हैं, 4 नंबर पे आपके श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं और 3 पे आपके जॉश इंग्लिश खेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी जगह 6 नंबर पे नहीं बन रही। फिर आप शशांक सिंह को कहाँ खिलाओगे? सही बात। तो बैटिंग की आपकी ये दिक्कत आ गई। बॉलिंग आपके पास, पंजाब के पास इतने ऑप्शन है, शायद आप उनको बॉलिंग दो ही ना। क्या तेरा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि इस टीम में मार्को यानसन है तो स्टोइनिस की वो वाला रोल नहीं कर पा रहा? वो थोड़ा मेरे को लग रहा है भाई आड़े आ रहा है, और प्राइस टैग भी ऐसा नहीं है, बहुत सस्ते हैं, 11 करोड़। ये मैं मानूंगा कि स्टोइनिस जहां भी जाएंगे वो महंगे जाएंगे। मैं तो ये कहूंगा भाई आप रिटेन करो, और किसी तरह एक और बात, प्रियांश आर्या वाली बात ले आता हूं। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन है कि इस बार प्रभ सिमरन और प्रियांश का वो सीजन नहीं आएगा 26 में। तो आपको या तो कोई नया रिक्रूट ले आओ जिसको आप एज अ बैकअप ओपनर तो रखो कम से कम, नहीं तो स्टोइनिस क्यों नहीं भाई? स्टोइनिस व्हाई नॉट, बिल्कुल, क्योंकि 3 4 5 आपका सेट है, 6 भी लगभग मैं सेट मानूंगा। 7 नंबर पे स्टोइनिस का फायदा नहीं है, इससे अच्छा तो फिर आप रिलीज ही और भाई इम्पैक्ट भी तो है, एक प्लेयर वहां से एक्स्ट्रा आ जाता है, तो आई थिंक रखो बट यूज केस इसका क्लियर रखो अपने दिमाग में। अगर रखना है तो यूज करो, पर ना फिर रिलीज कर दो। हाँ, तो वही वाली चीज है। हरप्रीत ब्राड़ क्या लगता है? बिल्कुल भाई, डेफिनेटली मेरे तो सबसे पसंदीदा, हर कोई जानते ही है कि मैं हरप्रीत ब्राड़ को बड़ा हाईली रेट करता हूँ। और परफॉर्मेंस भी वो अच्छी ही देते हैं जब जब उनको मौका मिलता है। इस साल राजस्थान वाला मैच था ना, उसमें आई थिंक 4 विकेट ली, बढ़िया बॉलिंग कर। इसको भी मुझे ऐसा लग रहा है, ब्राड़ साहब को भी बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाई टीम। मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई खिलाते कभी तो है, कभी नहीं खिलाते, प्रॉपर खिलाना चाहिए। ये भी वही है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। अच्छी चीज है, पंजाब के साथ जनरली होती नहीं है। ये तो बात सूर्या भी कह रही है इंडिया के लिए, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर वीडियो आ चुकी है, खैर आ चुकी होगी आई थिंक इस टाइम तक। तो हरप्रीत ब्राड़ लॉक्ड एंड लोडेड मतलब होने चाहिए टीम के अंदर। मार्को यानसन में तो सवाल ही नहीं है भाई, इतना सही प्राइस टैग मिला, 6 करोड़ के नीचे मिला था जितना मुझे याद है भाई। जब तक ये था ऐसा लग रहा था पंजाब का बॉलिंग अटैक अनटचेबल है। सही बात है, और फाइनल में जब आप देखोगे मार्को यानसन की कमी खली आपको नई बॉल से। हालांकि जेमिसन ने अच्छा कवर अप किया, बट यानसन तो यानसन है, करेक्ट भाई। और ये 2 लेफ्टी आते थे लंबे ऊंचे, ये तो कुछ ज्यादा ही, मतलब ये तो सेकंड फ्लोर से ही था, अर्शदीप 1.5 फ्लोर से आता है, तो ठीक है भाई। और बैटिंग भी जबरदस्त है। 18 बॉल में अगर 50-50 मार रहा है खिलाड़ी, और फील्डर भी जबरदस्त है, और सारी चीजें मिल रही है, तो बढ़िया भाई। तो मतलब क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न, तो वो चीज है मार्को यानसन। मतलब इनके प्लेयर रिलीज ज्यादा हो नहीं रहे हैं। अजमतुल्ला उमरज़ई जाते जाते तो ये भी दे गया भाई, जाते जाते इसने परफॉर्मेंस तो ऐसी दे दी कि मेरी इसने केजी कर दी। जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस थी, मैं ये नहीं बोलूं बहुत ही उम्दा थी, लेकिन बहुत खराब भी नहीं थी कि रिलीज होने वाली परफॉर्मेंस। कोहली को आउट किया था फाइनल में, बट एक कमी मुझे लगी भाई, बैटिंग करी नहीं अच्छी। T20 जैसी बैटिंग इतनी नहीं दिखी आपको। ये भी नहीं बोलूंगा टीम ने यूज नहीं करा, टीम ने बकायदा खिलाए हैं मेरे ख्याल से 12-13 मैच, बंदे की बैटिंग आई नहीं अच्छी। तो और उनकी बैटिंग, मैं बस ये मानूंगा कि इनकी बैटिंग थोड़ा लेट भी आई है। हाँ, वो तो है ही। अब अगेन तेरी वाली पॉइंट आ जाता है ना, 3 अय्यर 4 इंग्लिश या व्हाटएवर जो भी है, वडेरा शशांक, फिर आपकी बैटिंग तो नीचे ही आएगी। और इनका स्ट्राइक रेट देख के आपको लगेगा कि ये शायद नंबर 7 के बैट्समैन है ही नहीं, क्योंकि 7 पे तो आपको 200 चाहिए। ये आदमी 100 से खेल रहा है। और यानसन का है, ये यानसन के बेसिकली बैकअप थे। आप देखोगे तो यानसन के, आप बोल सकते हो थोड़ा बैटिंग के वर्जन में बैकअप कह सकते हैं, या सब अच्छा रहेगा कि स्टोइनिस का बैकअप मैं ये बोलूं। हाँ, तो वो ज्यादा बेहतर है। 9 मैचेस खिलाए हैं भाई, 139 का स्ट्राइक रेट है। हालांकि जो बॉल्स खेली हैं वो सिर्फ 41 है, रन बनाया है 57, तो सैंपल साइज भी छोटा, बट मैं कहूंगा जिस पोजीशन पे बार बार आपको खेलने मिल रहा था, आपको 41 में 80 तो करने चाहिए थे। बॉलिंग खूबसूरत करी भाई ने, बॉलिंग डिसेंट थी, 8 विकेटें ली हैं, एवरेज 35, इकोनॉमी भी थोड़ी बेहतरीन 10.33 की इकोनॉमी, बट फिर भी मैं कहूंगा प्राइस टैग ज्यादा है नहीं, ले लो रखो। और ये आई थिंक आ रहा था ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर था 2024 में, उस रेपुटेशन से आ रहा था, तो हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। अब हमारी उम्मीदें थोड़ी नीचे आ गई हैं, तो हम ज्यादा उम्मीद करेंगे नहीं उमरज़ई से, तो आई थिंक रख लेना चाहिए। कम ही प्राइस टैग था, 3.2 करोड़ ऐसा ही कुछ था। प्रियांश आर्या तो बात है, बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है दीवार, प्रियांश आर्या के आगे टिक मार्क रखो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है।
बहुत जल्द हो सकता है इंडिया के लिए भी खेलते हुए दिख जाए, लेकिन नंबर बहुत ज्यादा लगे हुए इंडिया के लिए फिलहाल तो। हाँ बट ये है कि भाई प्रियांश को अब आगे भी उस पे जो रेपुटेशन बिल्ड करी है एक सीजन, उस पे आगे काम करना, क्योंकि एक सीजन वनडर सीजन बहुत खिलाड़ियों के आए हैं। इस सीजन मैंने मतलब डीपीएल वीपीएल हम फॉलो कर नहीं पाए, पिछले सीजन तो फिर भी थोड़ा बहुत आंख चली गई, तो इस सीजन मुझे नहीं पता प्रियांश ने क्या करा है क्या नहीं करा, बता देंगे लोग। हाँ कोई कमेंट्स में बताना चाहे बता सकता है। एरन हार्डी का क्या करोगे भाई? अगर ये ओमारजाई और स्टोइनिस जैसे बंदे नहीं खेल पा रहे इस टीम में, तो ये कहां से खेलेगा? तो ये दिखाता है कि आपको जो बैकअप का बैकअप है वो भी कितना जबरदस्त है। और एरन हार्डी अगर किसी आईपीएल की टीम में जाएंगे डेफिनेटली 5 से 6 मैच तो वो खेलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले समय में आप देखोगे कि ये लगातार फीचर करेंगे ओडीआई और टी20 में। अभी तो नहीं, अब करेंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। और आप फ्यूचर की अगर सोच के चलो कि राजस्थान सोच रही है कि भाई जायसवाल अगली बड़ी चीज है या वैभव सूर्यवंशी अगली बड़ी चीज है, तो हो सकता है भाई एरन हार्डी भी वो एक ऐसी चीज हो जो पंजाब एटलीस्ट एस्टन टर्नर टाइप्स, हाँ क्या मतलब वैसे टाइप का कुछ। मैं थोड़ा फेंस पे हूँ इसको लेके, लेकिन इसका प्राइस टैग उतना है नहीं भाई, कितना डेंट आपके बजट में मार पाएगी, आप कोई और बढ़िया प्लेयर ला पाओ, तो पता नहीं। मतलब तो ऑस्ट्रेलिया से आता है वैसे ही महंगा बिकेगा मुझे लगता है कि इसको और 2-4 और को मिला के अगर निकाल दो तो एक थोड़े बड़े प्लेयर का स्कोप बन सकता है। बट अगर आपको लग रहा है प्लान्स में है अगेन, तो ही रिटेन करो, नहीं तो आप जाने दे सकते हो। फिर तो मैं स्टोइनिस की तरफ थोड़ा सोचूंगा अगर ऐसा है तो। हाँ वो एग्जैक्टली। मुशीर खान गुड टैलेंट, मतलब यंग है अभी, बट काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो शायद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शायद उनको कहता कि इस टीम में ब्रेक नहीं कर पाएगा वो, नहीं आ पाएगा। एक मैच खिलाया उसमें आई थिंक 0 वगैरह पे आउट हुआ था। अब सस्ते हैं तो आप रखना चाहो, यंगस्टर को मौका वो करना है, टैलेंट बहुत है, बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, बैटिंग भी, बट जितना भी मैंने देखा है इसको लॉन्गर फॉर्मेट रेड बॉल में T20 में मैंने अभी तक तो परफॉर्मेंस देखी नहीं। सही, मे बी आप रिलीज भी कर सकते हो, मतलब ये है रखना है तो स्क्वाड स्ट्रेंथ आपकी बड़ी रहेगी, वही वाली बात है। अगला प्लेयर भाई शेडगे, बहुत उम्मीदें लगाई, उतना परफॉर्म नहीं कर पाया वो, बट मैं फिर भी कहूंगा रखो। एक सीजन में दूंगा, एक सीजन में अभी दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि भाई जिस टीम में ये थे, ऑफ कोर्स पहली बार एक तो प्रेशर ज्यादा था, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि शेड के नाम का प्लेयर आ रहा है। शुरुआत में पंजाब ने रेगुलरली फीचर भी करा, अब शायद वो उस दबाव से नहीं आएंगे या उस मेंटालिटी के साथ नहीं आएंगे कि मुझे जाके परफॉर्म करना है, बॉल के 20 चितड़े करने। तो हो सकता है भाई कूल काम, और एक साल बूढ़े भी होंगे तो वो थोड़ी शायद कामनेस लेकर आए, और मैं उम्मीद करता हूँ मैं शेड के, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड था। हालांकि मेरी उम्मीदों पर पानी तो फेर दिया उन्होंने, थोड़ा तो फिर गया। मिच ओवन डेफिनेट रिटेन है भाई, ये आया एज अ रिप्लेसमेंट फॉर ग्लेन मैक्सवेल, टेम्पररी नहीं था, तो इसको रिटेन करने का पंजाब किंग्स पे पहला राइट होगा। कर लो भाई डेफिनेटली, साथ में बैठ, ये जो स्टोइनिस वाली पोजीशन, मैं ये बोलने वाला था कि ये भी फिल कर सकता है। तब आप अब एक और स्ट्रॉन्ग केस क्यों बनता जा रहा है कि स्टोइनिस यहाँ से शायद जा सकते हैं, क्योंकि मिच ओवन भी भाई बॉलिंग डाल रहे हैं 120-30, तो मिच ओवन भी डाल रहा है, ये आदमी ओपनिंग भी कर लेगा, ओपनिंग भी कर लेगा और बीच में भी खेल लेगा। तो शायद अब एक स्ट्रॉन्ग केस वाकई में बन रहा है कि स्टोइनिस को आप हो सकता है 11, मुझे लग रहा है पॉन्टिंग के होते हुए स्टोइनिस एक सीजन तो और होगा। क्या पॉन्टिंग वही देखते हैं उसमें जो गंभीर हर्षित राणा में देखते? नहीं भाई, स्टोइनिस टैलेंटेड है भाई, ऐसे ही उसको हल्क नहीं बोलते हैं, उसने हमने देखा नहीं करा हुआ है, आईपीएल 100 मारा हुआ है भाई। मुझे वो अभी भी याद है, चेन्नई में जाके उसने एलएसजी के साथ खेल रहा था, टर्न विकेट पे 124 नॉट आउट चेज कर दिए थे, बताओ। तो भाई स्टोइनिस और फिर वो राणा रूणा में फर्क है, ये तो मानो मैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अब तेरा फेवरेट प्लेयर है भाई सरदार जी, इनको तो मतलब कोई सवाल ही नहीं, राइटिंग तो यहाँ पे रखी भी नहीं जाएगी, कोई जरूरत नहीं है राइटिंग ऑन द वॉल। 18 करोड़ मतलब बहुत डिसेंट प्राइस टैग था। हालांकि आई थिंक हाईएस्ट पेड इंडियन फास्ट बॉलर बना हर्षदीप, लेकिन मतलब उसने सारी वो दिखाई है कि क्यों मैं डिजर्व करता हूँ ये प्राइस टैग, और आप बोलने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क कई लोग उठा रहे हैं, कईयों का मानना है कि आप रख लो। चाहल, युजवेंद्र चाहल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या करना तेरे हिसाब से, क्या करना चाहिए भाई? युजवेंद्र चाहल मैं बोलूंगा तो शायद आप अब उनसे आगे बढ़ जाओ। 18 करोड़ युजवेंद्र चहल अब अगर आएंगे तो शायद वो इतना ज्यादा नहीं बिकेंगे। हालांकि अभी मुझे याद है कि हम एक प्लेयर मिस कर गए, ग्लेन मैक्सवेल, वो हम बाद में बात कर लेंगे कि उसका क्या होना चाहिए, लेकिन चाहल की जहां तक भाई बात रही, 18 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। अब चाहल हमें ये भी मानना पड़ेगा अपना, उनका हमेशा सीजन बढ़िया जाता है, लेकिन कितने सीजन, 1 या 2 सीजन आप अगर 18 में रिलीज करोगे तो उससे सस्ते में खरीद लोगे, मैं ये बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ 3-4 सीटी ये 2027 तक का तो आपका काम चला देगा भाई। अब तो वैसे भी इंडिया के लिए खेलते ही ये भी हो सकता है। अगर ये सीजन भी देखेगा, हल्के सीजन के बावजूद रिब केज में इंजरी थी, बाद में ऐसा खेल गए भाई। हाँ, तो 14 मैचेस में 16 विकेट है। तो एक बार बता, अगर तू इस लेवल का लेग स्पिनर ढूंढने निकलेगा मार्केट में, पहली बात तो इंडियन मिलेगा ही नहीं है। चक्रवर्ती बिका हुआ, रवि बिश्नोई क्या ढल गए हैं, क्या चाहल से बेटर है? नहीं, चाहल मच बेटर है। कुलदीप यादव, अगर आप सोचो मैं फॉरेन ऑप्शंस में चले जाऊं, गुजरात राशिद को रिलीज कर रही है, तो भी मैं शायद कहूंगा आज के डेट में भी चाहल के पास वो एबिलिटी है विकेट्स निकालने की। राशिद ऑन द अदर हैंड थोड़ा ज्यादा पिट रहा है और उसके वेरिएशंस पढ़ने में आ रहे हैं। फॉरेन गोटा भी तो लाएंगे, ये सब चीज भी तो देखनी पड़ेगी। मेरा ये मानना है चाहल रखो, डेफिनेटली रखो, लेकिन थोड़ा सस्ते में रख सकते हो। आपको अपना कैसे रखोगे? अगर वो ऑक्शन में गया
अब ऐसे तो पिछली बार 2022 में आई थिंक 6.25 करोड़ का ले लिया था आरआर ने, 6.25 का भी मिल सकता है और शायद 20 का भी मिल सकता है। तो आप क्या वो गैम्बल लोगे? आपकी टीम में वो बंदा सेट है ऑलरेडी, लेना पड़ सकता है, मैं ये बोलूंगा। तेरे हिसाब से रिलीज है? मैं मान के चल रहा हूँ शायद वो चाहल को कर देने। मेरे हिसाब से रिटेन है, बट आप ये टाई ब्रेकर ऑडियंस बन सकते हैं भाई। आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, तो आप बताओ चाहल को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। दोनों जो पॉइंट्स दोनों दे रहे हैं वो वैलिड ही हैं। आपके क्या है वो आप बता सकते हो। वाइशैक जी का क्या करें? वाइशैक जी भाई यॉर्कर तो शुरुआत में बड़ी जबरदस्त डाली, जब पहला मैच देखोगे। एक मैच तो जितवा गया, जीटी वाला मैच सॉर्ट ऑफ वो जितवा गया। रख लो भाई। यश ठाकुर को छोड़ सकते हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। यश ठाकुर से ज्यादा बेहतरीन इंडियन टैलेंट आपके पास अभी मौजूद है पीछे। बिल्कुल है, तो आप ले सकते हो और ऑक्शन में आपको दिखने वाले हैं, मिल जाएंगे आपको, या तो आप बना लो। पंजाब तो भाई अब यंगस्टर का एक पावर हाउस है। पंजाब की जो T20 की टीम है वो इंडिया खेल जाए, वो मतलब सारे ही टैलेंटेड प्लेयर्स हो रहे हैं इस समय पे। कुलदीप सेन को चांसेस नहीं दिए, मैं कहूंगा रखो और चांसेस दो। शायद जो हमारी पिछली बात का जवाब यही है कि कुलदीप सेन को ले आओ, कुलदीप सेन का शायद एक बैकअप आप। राइट, बिल्कुल सही बात है। बाटलेट रखो 75 लाख का, और अभी क्या वो कोहली भाई ये कोयले की खान में हीरे को तराशते हैं, वही वाला हिसाब है। बाटलेट, एरन हार्डी, एक कोयला ही मिला था ये हीरा है मिच ओवन, या आप जो यंगस्टर इस टीम के पास है वो भाई मैं ये नहीं बोलूंगा ग्रेट या लेजेंड बनने वाले हैं, बहुत जल्दी होगी क्या ना, लेकिन सारे डिसेंट खिलाड़ी आपके पास हैं। सारे स्टार वॉल्ट्स तो हैं, मतलब अभी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि शायद बड़े प्लेयर बन जाएं आगे जाके। अभी ये प्रवीण दुबे जी और लोकी फर्गुसन भी इन्होंने हटा रखा, उसकी भी बात करेंगे। प्रवीण दुबे ने भाई बुरा तो नहीं करा, स्पिनर आए, अच्छा करा, एक आधा मैच खेले, रख लो। हाँ, मतलब चाहल का बैकअप वो भी बिल्कुल फटी के सौदे में कि एक आधा मैच खेलना पड़ेगा। काइल जेमिसन तो था टेम्पररी, वो अगर बात करनी हुई तो टारगेट्स में करेंगे, वो अभी आ जाएगा उस वजह से। हाँ, वो भी अभी ऑक्शन दूर है तो करेंगे उस पर बात। अब बचे दो और प्लेयर्स, लोकी और ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल जी का क्या करें? भाई ग्लेन मैक्सवेल पे वैसे तो रिलीज होने चाहिए, लेकिन शायद पंजाब, बड़ी बात कह रहा हूँ, हो सकता है भरोसा जता दे और कहे कि नहीं हमने इतने उससे लिया था, एक सीजन और लेके देखते हैं, नहीं होता तब देखा जाएगा। मैक्सवेल भाई एनी डे मैच विनर तो है, आईपीएल में जैसा मर्जी परफॉर्म करे, लेकिन भाई वो बिग शो है, जिस दिन दिमाग फिरता है अपने दम पे मैच जिताया था। और खास तौर पे जो आईपीएल में कब मैं आईपीएल में और यहाँ पे भी फिर से भाई मैं बोलूंगा कि मैक्सवेल की जगह पर अब शशांक सिंह साथ पे हो जाएंगे। इनका असल में दिक्कत आ रही है, इनका मिडिल ऑर्डर कुछ ज्यादा ही पैक्ड है, और वहां दिक्कत आ रही है। जॉश इंग्लिश खेलेंगे, इंग्लिश शायद मैक्सवेल की जगह ही आए थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब क्योंकि आपके पास एक प्रभसिमरन सिंह के नाम का विकेट कीपर है, तो आपको ऐसा नहीं कि विकेट कीपिंग मुझे इंग्लिश से करवानी है। और अभी इंग्लिश और मैक्सवेल देखो तो भाई इंग्लिश आगे है रेस में, अरे बहुत आगे भाई। तो ये एक है, पता नहीं यार भाई, मेरे पास सही जवाब नहीं है इस बात का। मुझे ऐसा मतलब वही है, एक हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई भी कि टॉप 20 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो निकल सकते हैं, उसमें हम मैक्सवेल पे फेंस पे ही थे, डाइसी थे थोड़ा, प्राइस टैग बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं है। अब देखो क्या, या तो बीबीएल थोड़ा सा डिसाइडिंग कर सकता है। मुझे लगता है मैक्सवेल या चाहल, और ये सीरीज भी डिसाइडिंग फैक्टर बन सकती है। हाँ, मैक्सवेल आने इंडिया के साथ जो चल रही है, तो उसमें तो चलेंगे, मुझे लग रहा है उसमें चलेगा, लेकिन यहाँ आगे फिर वो गुड़ गोबर करेगा, उसकी दिक्कत ये है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप ये एरन हार्डी, मैक्सवेल, इनको निकाल के थोड़ा एक सॉलिड प्लेयर जो आपकी रेगुलरली 11 में फीचर कर सके, वैसा प्लेयर ला सकते हैं, मेरा ये मानना है। फर्गसन भाई मैं शायद जाने दूंगा। मैं भी, क्यों? इसके कारण कहीं है, एक तो आप चोटिल होते रहते हो, फिटनेस ही है सबसे बड़ा इशू। एक चोटिल होते हैं तो आपकी स्पीड गिर गई है, 5-10 किलोमीटर आपकी हल्की कम हो जाती है। हालांकि बॉलिंग बहुत अच्छी है जितनी देर वो था। मैं तो ये बोलूंगा कि फिर मैं बाटलेट को क्यों ना तैयार कर लूं, या मैं उसी उसमें थोड़े थोड़े सस्ते बॉलर को ले आऊं और मैं तैयार करूं। हाँ, तो उस हिसाब से मैं शायद जाने दूं। हाँ, मतलब शायद फर्गसन का होली है और आपके पास ठीक ठाक उससे, मतलब फर्गसन जाने दो, एरन हार्डी पड़े रहने दो, वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी आपको दे देगा। तो अगर हम इसको रिवाइज कर लें पूरे कॉन्सेप्ट को, तो हम जाने दे रहे हैं मैक्सवेल को, दोनों का कॉमन है, मैक्सवेल कॉमन। चाहल में थोड़ा हम बीच में, हाँ, मैं भी चाहल को लेके हूँ कि जा सकते नहीं जा सकते, लेकिन पता नहीं, मेरे को लग रहा है थोड़ा प्राइस टैग ज्यादा है। लोकी को जाने दे सकते हो, हाँ, मुशीर को जाने दे सकते हो, यश ठाकुर को जाने दे सकते हो, और कोई तो मिस नहीं, और कोई नहीं है भाई, और सारे इस टीम के पास धांसू प्लेयर, बाकी आप सारे रिटेन कर सकते हो, ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वही है ना, वो क्या बोलते हैं, जब कोई टूटा ही नहीं है तो उसे जोड़ना क्यों है। तो आई थिंक पंजाब का वही केस है, और 2-3 टीम्स ऐसी आएंगी जिनका यही केस है। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप बता सकते हो, आप किसको
हम हमारे किस पॉइंट से डिसएग्री कर रहे हो आप वो कमेंट्स में बता और सकते हो। श्रेयस अय्यर के लिए भाई स्पीडी रिकवरी कमेंट तो वो करेंगे। हो गई ना रिकवरी, मतलब वो रिकवरी हो आगे गई। ये मानो कि इंडिया के लिए वो बस, अगली सीरीज बस, खेलता बस, दिखेगा। बस, बढ़िया बढ़िया भाई, है। बिल्कुल। तो देखो भाई, भाइयों ने सबसे पहले वीडियो किसकी निकाली? पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या काम बनता है? सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब से भी ज्यादा आजकल क्या जरूरी हो गया? हाइप करो, हाइप ही करो। और दूसरा हाइप करो भाई, सही वीडियो बात। हाइप करोगे नए लोगों तक पहुंचेगी, इतना तो आपका भी बनता है भाई। तो आई थिंक हमारी साइड से इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।